तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं पार्टनरशिप का। हमारा पहला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर, जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। If the partnership deed does not exist, where it exists does not provide for salary to partners, not to be allowed salaries. If the firm does not earn profit during the year. क्या रहा है? कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अगर है लेकिन उसमें सैलरी की बात नहीं हो रही है, हाँ, तो कब सैलरी नहीं दोगे? तो तब नहीं देंगे जब फर्म को प्रॉफिट ना हुआ हो। When there is no agreement among the partners, the profit and loss of the firm will be shared equally. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। The extension of profit and loss account is profit and loss appropriation account. क्या होता है कि प्रॉफिट कमा लो, टैक्स भर दो, ले जाओ, बाकी पैसा उठा करके उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, फिर पार्टनर को जो सैलरी देना है, जो करना है वो करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं तो क्या होता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है ये रूल कि प्रॉफिट नहीं दिखे तो इसके लिए पार्टनर की भी सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा चीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेसेस, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही। एक आदमी अपने आप से पार्टनरशिप करेगा कैसे? नंबर ऑफ पार्टनर्स विच शुड नॉट एक्सीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस 50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चुका है, तुम उसको बांट रहे हो, एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं देंगे। हैविंग अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ, ओरल डीड भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि अगर लिखा हुआ है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रेमनरेशन टू पार्टनर्स इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। Every partner is bound to attend diligently to his duty. हर व्यक्ति जो है उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए, तभी तो बिजनेस चलेगा। Interest on drawing is charged if the partnership deed provides for it, whether the firm earns profit or loss. ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो है वो तो मिलेगा ही, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ड्राइंग क्या है? बिजनेस के जो ओनर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने पैसा उठाया है, ब्याज भरिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Dash can override the provision of Indian Partnership Act 1932. पार्टनरशिप डीड जो है वो ओवरराइड कर सकता है। In case of guarantee of minimum profit to a partner, deficiency of guarantee partner is met by remaining partners in their profit sharing ratio, जो एग्रीड रेशियो है उसमें। किसी को गारंटी दिया है कि आपको इतना मिलेगा ही, मान लो डिफिशियंसी हो गया, तो जिन्होंने गारंटी दिया और जिस रेशियो में गारंटी दिया उस रेशियो में भरेंगे। मैनेजर कमीशन इज ये तो चार्ज है। मैनेजर आप रखे हो तो आप उसको देना ही पड़ेगा, वो तो आउटसाइडर है ना।
करंट अकाउंट टू द पार्टनर्स आर नॉट ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट बनाओगे, अगर फिक्स नहीं है मतलब फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है तो फिर करंट अकाउंट बनाने का काम नहीं है। फ्लक्चुएटिंग मतलब उसमें चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट्स अलाउज ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। करंट वाला में क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर। हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो दोस्तों यही 20 थे। थैंक यू।